मोबाइल से यूजर्स के लिए खास खबर। अब किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल आपको चौंकाएगी नहीं, क्योंकि जल्दी आपके मोबाइल पर कॉल के साथ दिखाएगा उस शख्स का नाम भी। जी हाँ, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया है बड़ा निर्देश। ये कदम स्पैम कॉल्स और ठगी रोकने की दिशा में माना जा रहा है एक बड़ा फैसला। लेकिन आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि CNAP क्या है, ये फीचर कब से शुरू होगा, क्या इससे प्राइवेसी को खतरा होगा, क्या ये टेली ट्रू कॉलर की तरह ही काम करेगा? तो यह सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अब फोन कॉल उठाने से पहले अब ये समझना आसान होगा कि फोन किसने किया है। DOT ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कॉलर आईडी डिस्प्ले यानी कि CNAP सेवा को शुरू करें। इस फीचर के लागू होने के बाद कॉल रिसीव करने वाले यूजर्स की स्क्रीन पर कॉलर का असली नाम दिखाई देगा। अब तक यूजर्स को केवल मोबाइल नंबर ही दिखता था, लेकिन CNAP के बाद नाम भी सामने होगा। इससे स्पैम या फर्जी कॉल को पहचानना आसान होगा। यूजर्स को क्या होगा फायदा? फर्जी कॉल से सुरक्षा। अब किसी फ्रॉड कॉल को पहचानना होगा आसान। कॉलर की असली पहचान सामने आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बैंकिंग या लोन फ्रॉड जैसी कॉल से होगा बचाव। कॉल उठाने से पहले पता होगा कौन कर रहा है कॉल। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो अगले एक हफ्ते में CNAP सेवा कम से कम एक सर्फिल में शुरू करे। उसके बाद धीरे धीरे देश भर में इसे लागू किया जाएगा। DOT ने कंपनियों से इस सेवा के तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट भी मांगी है। DOT का कहना है कि कॉलर नेम डिस्प्ले सेवा से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मोबाइल फ्रॉड्स पर लगाम लगेगी। इस फैसले के पीछे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिशें है। TRAI ने CNAP फीचर्स को अनिवार्य करने का सुझाव दिया था। इसके तहत कॉल करने वाले का नाम उसी KYC डेटा से दिखाया जाएगा जो मोबाइल नंबर लेते समय सबमिट किया गया था। मतलब कि अगर कोई अपने नाम से मोबाइल नंबर लेता है तो वही नाम कॉल रिसीव करने वाले के फोन पर दिखाई देगा। इससे कॉलर की पहचान असली होगी और फर्जी नाम या ऐप से की जाने वाली कॉलर्स पर रोक लगेगी। यह फीचर ट्रू कॉलर जैसे ऐप से अलग होगा, क्योंकि ये सरकारी मंजूरी के तहत सभी यूजर्स के लिए एक समान तरीके से लागू होगा। DOT ने साफ किया है कि CNAP फीचर से यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल वही नाम दिखाया जाएगा जो मोबाइल सिम दिखाते समय KYC दस्तावेजों में दिया गया है। किसी अतिरिक्त डाटा को साझा नहीं किया जाएगा। DOT अब CNAP सर्विस के फ्रेमवर्क पर अंतिम फैसला लेगा। यह डिफॉल्ट में कैसे लागू होगा यह तय करेगा। फोन में सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से बात होगी। सरकार जल्दी निर्देश जारी करेगी। इससे टेलीकॉम कंपनियां तैयार करेगी। लोगों को फर्जी कॉल से राहत मिलेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। यह कदम साइबर अपराध रोकने में बड़ा मददगार साबित होगा। तो मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जल्दी आपका फोन खुद बताएगा कौन है लाइन पर। TRAI के इस फैसले में मोबाइल यूजर्स को मिलेगी राहत और सुरक्षा दोनों। फिलहाल सभी कंपनियों को इस सिस्टम को लागू करने के लिए कहा गया है। अब देखना यह है कि यह बदलाव कितनी जल्दी हकीकत बनता है और ये कदम कितना असरदार साबित होगा।